Hello everyone. Today I will discuss about linear equation in one variable. तो आज की टॉपिक है हमारे linear equation in one variable. तो सबसे पहले ये जानना जरूरी है कि linear हम किसको कहेंगे. linear, Linear, linear equation in one variable. तो linear मतलब जैसे हम एक वेरिएबल लिखते हैं x, अगर इसका पावर 1 है तो इसको हम लोग बोलेंगे लीनियर. ठीक है. तो सपोज हम लोग खाली इसको लिखते हैं x, दैट मीन्स इफ देयर इज नो पावर रिटन मीन्स देयर इज अ 1. So this one power is known as linear. Okay, so it is known as 1 degree. We can say it is 1 degree. Okay, so linear 1 degree. Now equation means uh, the variable, the constants with plus or minus sign, and there will be a equal sign in the middle. If the two parts are, if we are equating two parts, that equating process is known as equation. Okay, let us do an example. Suppose I have written here, हम यहाँ लिखे हैं 2x plus 3. तो इसका मतलब 2x plus 3. तो इसको हम लोग अभी लीनियर इक्वेशन नहीं कह सकते. इसको हम लोग कह सकते हैं एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन. एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन बिकॉज देयर इज अ कांस्टेंट. 3 is known as constant. x, this x is known as variable. Let us discuss after some time what is variable. So x is called variable and 2 is multiply with it. No sign means there is a multiplication sign. Okay, so 2 into x. So 2 into x means this 2. This 2 is known as coefficient. Coefficient of x. You cannot tell that it is a constant. जब भी कोई नंबर अगर वेरिएबल का साथ मल्टीप्लाई फॉर्म में है तो इस नंबर को हम लोग कहेंगे कोएफिशिएंट. कोएफिशिएंट. ओके. सिमिलरली ये जो है 3 इसको हम लोग बोलेंगे कांस्टेंट. ओके. तो सबसे पहले देखते हैं इक्वेशन हम किसको लिखेंगे. सपोज हमने लिखे हैं 2x plus 3. ना यहाँ एक इक्वल साइन दे दिए और यहाँ लिखे 7. सो दैट मीन्स ये जो फॉर्मेट बना है इसको हम लोग बोलेंगे लीनियर इक्वेशन. लीनियर मीन्स द वेरिएबल हैविंग पावर 1 डिग्री. एंड तो 1 डिग्री तो हम लोग लिखते नहीं है जनरली. 1 डिग्री को लिखते नहीं है तो इसको हम डिलीट कर देते हैं. ओके, तो 2x plus 3 इक्वल टू 7. ठीक है. तो अभी हम लोग क्या करेंगे, x, ये जो x है इसको कहते हैं वेरिएबल. दिस इज कॉल्ड वेरिएबल. दिस इज कॉल्ड कांस्टेंट. दिस इज आल्सो अनदर कांस्टेंट. ठीक है. एंड दिस इज नॉट द कांस्टेंट. दिस इज नोन एज कोएफिशिएंट. ओके. सो फिर से हम समझाते हैं. देखिए सपोज हम लिखे हैं 4y प्लस 7 इक्वल टू 5. सपोज इस तरह का कि एक एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन के साथ इक्वल साइन दिए हैं और उस तरफ एक कांस्टेंट या तो हम उस तरफ भी वेरिएबल रख सकते हैं. इसको बोलेंगे लीनियर इक्वेशन. तो लीनियर इक्वेशन में दो पार्ट होते हैं. इक्वल टू, दिस इज इक्वल टू. आपके जो हाथ के लेफ्ट हैंड साइड है तो इस तरफ जाने से इसको हम बोलेंगे लेफ्ट हैंड साइड. ओके, दिस साइड इज नोन एज लेफ्ट हैंड साइड एंड दिस साइड इज नोन एज राइट हैंड साइड. ठीक है. तो इसका मतलब यहाँ इक्वल टू का दोनों तरफ जो पार्ट है, दिस पार्ट इज नोन एज LHS एंड दिस पार्ट इज नोन एज RHS. इसके आगे हम बताएंगे कैसे लीनियर इक्वेशन को सॉल्व किया जाता है. तो उसके बाद चले आते हैं वेरिएबल. व्हाट आर वेरिएबल? Variable, suppose in maths we are using generally
नंबर्स। मैथ्स में हम लोग ज्यादातर नंबर यूज करते हैं, ठीक है। अगर मैथ्स में हम लोग इंग्लिश अल्फाबेट की ए बी सी डी ऐसे करते करते अगर सारे के सारे लेटर्स इंग्लिश अल्फाबेट यूज करते, तो इस जो इंग्लिश अल्फाबेट है इसको हम लोग वेरिएबल्स कहते हैं। तो ये जो वेरिएबल्स है इसके जो वैल्यू होती है वो फिक्स नहीं होती है। वैल्यूज आर नॉट फिक्स्ड वैल्यू। ओके, वैल्यूज आर नॉट फिक्स्ड मतलब इसका जो वैल्यू है वो फिक्स्ड नहीं है। सपोज यहाँ हम एक नंबर लिखते हैं, सपोज 1 10 or 17 15 20, so these are the fixed values. If you say 1, that means it is exactly 1। हम बोलेंगे एक पेंसिल, तो एक माने नंबरिंग में एक आएगा, सो दैट इज द कांस्टेंट वैल्यू एक। ओके, सिमिलरली 10 कांस्टेंट, 17, all these numbers their values are not changing, their values are always fixed। Values in constant, the values are fixed, the values are fixed values। Okay, understood? Now we will solve one equation. That means again I am discussing what is a linear equation. Linear equation means there will be a equal to sign, an equal to sign, and this side is known as equal to side, the left hand side is of the equal sign is known as LHS, means left hand side, and this side is known as RHS। Clear? Now suppose I have written one expression 5x plus 10 equal to 15, so this is known as coefficient। Yes, I think now you are clear, this is known as coefficient। Now this 10 and this 15, they are known as constant, इसको हम बोलेंगे constant। And this x this is known as variable, and its value is not fixed value, but this is constant, this is constant, their values are fixed। This variable x is known as variable and its value is not fixed value। So in linear equation, suppose this expression I am writing again, the equation I am writing again, 5x plus 10 equal to 15। Now we have to work for this x। ये जो x है ना, इसका हम लोग को जो एक फिक्स वैल्यू है, इसमें जो फिक्स होते हैं मीन्स इसको सॉल्व करें, उस टाइप का एक वैल्यू हम लोग कैलकुलेट करेंगे। तो x का जो वैल्यू है वो हम लीनियर इक्वेशन के थ्रू सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो यहाँ जो अननोन नंबर है ये तो 10 है फिक्स, ये 15 है फिक्स, एंड ये जो x है वेरिएबल है उसके साथ में ये है, ये जब साथ में हो जाता तो इसको हम लोग कांस्टेंट नहीं बोलेंगे, इसको बोलेंगे कोफिशिएंट। अब तक शायद आप क्लियर हो गए होंगे कि जो 5 है कोफिशिएंट है, x वेरिएबल है, 10 एंड 15 कांस्टेंट है, ठीक है। चलिए अब सॉल्व करते हैं। तो जब भी हम लोग का in between the algebraic expression and there is equal sign and that side one more constant or variables are there, so we have to write or you have to start with and implies that sign, this sign is known as implies that। if you can find that there is a equal sign between two means between LHS and RHS, if there is equal sign, so you will put on and implies that sign। Okay, now 5x, it is a variable, we have to calculate this value। So जो x का अगल बगल जो नंबर है उसको सबसे पहले हम लोग खाली करेंगे, मीन्स x को एक सेपरेट लाएंगे, उसके पास जो भी कोई है उसको अलग हटा देते हैं, ठीक है। तो ये प्लस 10 है, तो प्लस 10 व्हेन गो टू दैट साइड you will write plus become minus। already you know in standard 6 that when
a constant or any variable also, if go to right hand side or from right hand side to they are moving to left hand side, their sign will be changed. That means plus become minus. तो before changing its place, सबसे पहले क्या करना है, इसका प्लेस को चेंज करने के पहले सबसे पहले लिखेंगे पहले से कौन है कांस्टेंट। 15 ऑलरेडी है राइट हैंड साइड में, उसको सबसे पहले लिखेंगे। देन ये जो वैल्यू है 10, इसको साइन चेंज करेंगे, प्लस का क्या हो जाएगा -10। ठीक है, नाउ 5x इक्वल टू 15 minus 10 equal to 5. Now there is no some sign. There is no sign means always there is a multiplication sign present between 5 and x. We are not representing that multiplication sign. Okay, now 5 into x equal to 5 we got. Now you have to calculate its value. Now you have to calculate its value. Okay, so x is the variable. You have to calculate its value equal to 5. This 5 is already written, write down. Now this is multiplication. Now when multiplication, the number will move from its place. In case of multiplication, you have to divide. Whenever this 5 will come to right hand side, you have to divide it. Okay, so 5 divided by 5, answer equal to 1. So what is the fixed value of x now? After calculation, you get one fixed value of x, that is 1. Let us check that our answer is correct or not. So for the checking, you have to write the question again. 5x plus 10 equal to 15. Now this is called LHS and this is called RHS. In between them there is equal sign. Okay, now 5x, 5 into x value you got 1, right here 1, plus sign is there, right here plus 10. Now 5 ones are 5, 5 plus 10, and this side is already 15 is there. Write this side number as it is. Now 5 plus 10, 15, here also 15. So you will find that हमको क्या पता चला, जब हम x का वैल्यू 1 कैलकुलेट किए, जब उसमें पुट किए तो देखे दोनों का दोनों वैल्यू इक्वल हो गए। दैट मीन्स दे आर इक्वेटिंग विथ ईच अदर, मीन्स हम दोनों को इक्वल कर दिए। तो ये इक्वल करने के लिए ही हमको एक x का वैल्यू निकालना है। ठीक है, तो कुछ लीनियर इक्वेशंस का जो रूल है वो समझ लेते हैं। सपोज दिस इज इक्वल साइन, इस तरफ अगर आपके प्लस साइन है, जब ये इस तरफ आएंगे तो ये हो जाएंगे माइनस साइन। ठीक है, क्लियर। ना अगर लेफ्ट हैंड साइड हम लिख देते हैं यहाँ पर, दिस इज लेफ्ट हैंड साइड एंड दिस इज राइट हैंड साइड। ठीक है, तो whenever minus will go to this side, minus now in left hand side, when it moves to right hand side of equal sign, minus become plus, minus become plus. Now for the case of multiplication, when you transfer this multiplication to right hand side, it become divide. And if the number is in division form, if it is going to that side, you will get with opposite sign multiplication, it is sorry divide, it will be multiplication. So these are some basic rule for solving the linear equation. Plus when go to that side it become minus, minus when go to right hand side it become plus, multiplication when go to that side it become divide, and division when go to that side is converted into sign. Okay, I think all of you have understood the basic concept of linear equation. So in next video, I will discuss how to solve the uh, sums of from linear equation. There are some tricks and tips will be for you. So फिर मुलाकात होता है नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, बाय बाय। मुन्ना, ए मुन्ना, मुन्ना।
তাহলে আসলে কেন আছে?